आइए सुनते हैं कमलेश भारती की कहानी कठपुतली। मैं जड़ की जड़ वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। लगा जैसे कोई प्रतिमा बनने का शाप दे दिया हो मुझे। क्या जो सुना वह वही था? जो सुना था वह किसी नाटक का संवाद तो नहीं था। वह तो जिंदगी के किसी खास पल की गूंज थी। यहाँ मैं डायरेक्टर हूँ और मैं ही हीरो। यह नाटक मेरे दम पर है। इस खेल तमाशे का दारोमदार मुझ पर है, तुम पर नहीं। समझी? पहली बार जैसे होश में आई और फिर जड़ की जड़ रह गई। पहली बार सुनी नेपथ्य में अपनी छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज। पहली बार सुनी अपने पति की बात। इन नाटकों में कुछ नहीं रखा। जिंदगी देखो अपनी। नाटकों की झूठी शोहरत से बच्चे नहीं पल सकते, गृहस्थी नहीं चल सकती। लौट आओ, लौट आओ। सच, क्या मेरा पति ही सच कह रहा था? मैं उसे लगातार अनसुना करती थी और उसकी सजा आज पाई। क्या मैं नाटक में कुछ भी नहीं थी? क्या नाटक मेरे दम पर नहीं था? क्या नाटक में मेरा कोई मतलब नहीं था? मैं थी भी और नहीं भी, यानी मैं होकर भी नहीं थी। मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मेरा होना कोई मायने नहीं रखता था। मेरे होने या न होने का कोई फर्क नहीं था, पर मुझे तो था। फिर मैं क्यों इनके साथ चलती रहूं? वह सभागार जिसमें उस शाम हमारा शो होने वाला था, पता नहीं कैसे मैंने वह पूरा किया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे किए। फिर लौट आई अपने घर। कुछ दिन जैसे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ यह हुआ क्या। जिसके साथ मैंने शहर दर शहर की खाक शान कर नाटक मंडली को खड़ा किया, जमाया, वही कह गया बड़ी आसानी से, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यह नाटक मंडली चलती रहेगी क्योंकि मैं ही हूं इसका निर्देशक और नायक। जैसे कह रहे हूं, मैं ही हूं खलनायक भी। मैं कुछ भी नहीं। भ्रम में जीना हो तो जी लो, तुम कुछ नहीं। यह क्या सुना था मैंने? क्या यही सुना था मैंने? ठीक है, मैं कुछ नहीं तो अब से और आज से नहीं रहूंगी आपके साथ। मत रहो, चला लूंगा तुम्हारे बगैर। नाटक बंद नहीं हो जाएगा। जाओ। चली जाऊंगी। मैं पैसे के लिए नहीं आई थी आपके साथ, रंग कर्म के लिए आई थी। वह आपके बगैर भी हो सकता है, यह मैं भी साबित कर दूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। एक नारी जागी थी जैसे मूर्छा से। कितनी लंबी मूर्छा रही, कितने बरस की मूर्छा रही। खुद ही ऑफर दिया था, आप हमारे साथ आओ ना। मैंने हिम्मत जुटाई, परिवार से लड़ी, सब कुछ सुना जो एक ब्याहता नहीं सुन सकती। सब सहा, पर नाटक मेरा जुनून बन गया। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, शहर दर शहर। देश ही नहीं, परदेश। नाम, शोहरत, पर पैसा नहीं लिया एक भी। सिर्फ समर्पण दिया ही दिया, कॉस्ट्यूम भी अपने खर्च पर मुझे मिला क्या? जाओ, वहम में न जियो। यह बस यही सुनना था तो सुनो। मैं भी आपके दम पर नहीं, अपने दम पर आई थी मंच पर। अपने दम पर लौट कर दिखा दूंगी। यह चैलेंज स्वीकार। वह लौट आई, वही सारे कॉस्ट्यूम लेने घर भेज दिए। जूनियर आर्टिस्ट जो मेरे ही पैसों से बने थे, मैंने चुपचाप सब सौंप दिए। ले जाओ, खुद बनवा लूंगी। अरे आप साथ नहीं होंगे तो क्या मंच पर नहीं जाऊंगी? देखना एक दिन इस तरह हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे। एक एक शहर में, एक ही संस्थान में हम अजनबी बनकर रह गए थे। अंदर एक ज्वालामुखी धधकता रहता। कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है। इस कर गुजरने की गूंज मन में गूंजती रहती। सवाल यह भी कि नारी की कोई भूमिका नहीं। क्या कला की दुनिया में नारी सिर्फ शोभा की वस्तु है? नारी को इतना ही सम्मान है कि हमारी मर्जी से चले, फिर वह चाहे कला हो या परिवार या समाज। सब एक ही डंडे से हाँकते हैं नारी को, या नारी के लिए एक ही डंडा है या एक ही पैमाना है। कहीं कोई बदलाव नहीं। यह कैसा सशक्तिकरण, कैसा स्त्री विमर्श। नारी तो वही की वही,
जस की तस। फिर एक आइडिया आया, जैसे मैं कठपुतली बनी रही, क्या मैं कठपुतलियों के साथ नाटक नहीं कर सकती? पर कठपुतली तो कभी नचाई ही नहीं, खुद कठपुतली बनकर नाचती रही। फिर क्यों न पुरुष पात्रों का काम कठपुतलियों से लिया जाए? सही भी है, पुरुष को बता सकूं कि मैं नहीं, तुम कठपुतली हो। बस सीखना शुरू किया, कठपुतली को नचाना अपनी उंगलियों पर। मेरी बच्ची खुश थी, उसके चेहरे की मुस्कान मेरी जीत थी। मैं घर तो नहीं लौटी, पर घर और नाटक के बीच संतुलन बनाना सीख गई। आज मेरा कठपुतली शो था और मेरा पति सबसे आगे बैठा तालियां बजा रहा था। यह मेरी मंजिल थी।